हेलो गाइस 6 सितंबर 2021 के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू की गई एमसीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ना ये नोटिस उस प्ली के बिहाफ में थी जो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, जो चैलेंज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 जुलाई 2021 के अनाउंसमेंट को, नोटिफिकेशन को। ना 29 जुलाई 2021 की जो अनाउंसमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहती है कि ऑल इंडिया कोटा में 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है कि स्टेट कोटा काउंसिलिंग में ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेड है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की गई है, साथ में जो एससी एसटी रिजर्वेशन है उनको भी इंप्लीमेंट किया गया है। बट ऑल इंडिया कोटा में, साथ में अगर देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी ये सारे रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किए गए हैं। बट अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में एससी एसटी रिजर्वेशन तो इंप्लीमेंट की गई है, मगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट नहीं की गई है। तो जो 29 जुलाई 2021 की गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन थी, वो नोटिफिकेशन कहती है कि फ्रॉम 2021-22 सेशन से, फ्रॉम 2021-22 सेशन से अब ऑल इंडिया कोटा में भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी जाएगी और 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी, जो इससे पहले नहीं थी। इसी को लेकर के पिटिशनर ने प्ली फाइल की थी जो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करती है, और ये पिटीशन जो है, ये फाइल जो की गई थी प्ली, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। और इसी के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू की और उसकी सुनवाई हुई 6 सितंबर 2021 के दिन, और ऑर्डर पास हुई जिसे लेकर के एक नोटिस इशू की गई एमसीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो अब ये जो है, ये पूरी, आप अगर देखोगे कि ये जो पूरा मामला है ये कैसे स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया कोटा को क्यों लाया गया और अब जाकर के ऑल इंडिया कोटा में क्या क्या चीजें हो रही है, तो इसे अगर आप समझोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले ये जो चीज ऑल इंडिया कोटा है, ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है, इसे 1986 में अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में 1986 में ऑल इंडिया कोटा स्कीम को लाया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के थ्रू। ना ये डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है? जब आप स्टेट कोटा काउंसलिंग को अटेंड करते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए, तो वहां की स्टेट कोटा की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जिसके तहत बेसिक क्राइटेरिया, जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको जिस स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू, वहां का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है। तो डोमिसाइल इंपोज्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हो तो डोमिसाइल आपका उस स्टेट का होना जरूरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट नहीं प्राप्त कर सकते। बट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो लाई गई थी, वो इसलिए लाई गई थी कि डोमिसाइल फ्री, जिसपे किसी भी प्रकार की डोमिसाइल की जो एलिजिबिलिटी है वो इंपोज नहीं की जाएगी। डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑल इंडिया कोटा को लाई गई थी, राइट। तो मानना यह था कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट सीट को मेरिट बेसिस पे अगर उनको मिलती है तो वो ले सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं दिल्ली का हूं और मुझे केरला में सीट चाहिए तो मैं स्टेट कोटा काउंसलिंग से नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो मेरे पास होनी चाहिए। और कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी है कि मेरे पास केरला का डोमिसाइल होना जरूरी है। बट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मैं केरला में भी ले सकता हूं, मैं कर्नाटका में भी ले सकता हूं, मैं असम में भी ले सकता हूं, मैं किसी भी स्टेट में ले सकता हूं, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम लाई गई थी वो डोमिसाइल फ्री, डोमिसाइल की एलिजिबिलिटी इस पर नहीं थी। डोमिसाइल फ्री अगर मुझे मेरिट बेस्ड पे सीट मिलती है तो मैं ले सकता हूं, और इसी प्रावधान से ऑल इंडिया कोटा स्कीम को लाई गई थी। कब? 1986 में। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन से
ऑल इंडिया कोटा में एससी और एसटी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। उसी 2007 में एक और एक्ट इफेक्ट में आई जिसका नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट, दैट इज रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। तो ये जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट थी, इसके अंदर इसका मतलब इसके वजह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जो यूनिवर्सिटी सेंटर के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेंटर के अंदर आती हैं, उसके अंदर 27% ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट की गई इस एक्ट के तहत। तो जैसे हमारे पास 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बेसिकली, अगर देखें तो एएमयू, बीएचयू, डीयू, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया। कब से? 2007 से। क्यों? क्योंकि एक एक्ट इफेक्टिव हुई 2007 में, और वो एक्ट थी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट, और उस एक्ट के तहत इस ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दी गई। अब 2007 के बाद की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी रिजर्वेशन लागू थी, एससी एसटी रिजर्वेशन लागू थी, मगर ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ एससी एसटी रिजर्वेशन ही लागू थी और ओबीसी रिजर्वेशन लागू इंप्लीमेंटेड नहीं थी, जो अभी भी चल रही थी, जो 2020 तक हम देखें तो इफेक्ट में थी 2020 तक। नाउ 2020 में गवर्नमेंट ने 2017 में ओबीसी स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ केस वगैरह भी किए गए कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में अगर ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की गई है तो आप इसे ऑल इंडिया कोटा में भी इंप्लीमेंट कीजिए, और ये केसेस वगैरह चल रहे थे, मगर उससे पहले केस की रिजल्ट जो है वो अभी तक आई नहीं थी। तो 2021 में 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई के दिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि अब ऑल इंडिया कोटा में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 27% इंप्लीमेंट की जाएगी और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की जाएगी। नाउ इसी नोटिफिकेशन के लिए अगर आप देखेंगे, बेसिकली अगर आप समझेंगे, तो जो रिजर्वेशन है उस वजह से कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। सिंपल सी बात है कि पहले जब ऑल इंडिया कोटा को लागू किया गया था तब कोई रिजर्वेशन नहीं थी। 1986 में अगर ऑल इंडिया कोटा के पास फॉर एग्जांपल 100 सीट्स है तो उस 100 सीट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं थी, वो कंप्लीटली मेरिट बेस्ड पे ही उसकी काउंसलिंग होती थी। 2007 में उसमें एससी एसटी रिजर्वेशन को लाया गया, एससी 15%, एसटी 7.5%, दैट मीन्स 22.5% रिजर्वेशन उसमें इंप्लीमेंट हुई। अब जो है वो जो 100 सीटें थी उसमें से 22.5% सीट जो है वो कम हो चुकी थी फॉर मेरिट बेस्ड, या आप कह सकते हो फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, फॉर मेरिट बेस्ड के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। फिर 2000 इस तरीके से करते करते अब जब 21 में ओबीसी रिजर्वेशन को और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को भी लाया गया, जो मतलब बात इंप्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट हुई, तो उस तहत 27% सीट जो है वो ओबीसी को चली जाएगी और 10% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस को चली जाएगी, तो और 37% रिजर्वेशन और उसमें हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप टोटल रिजर्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% रिजर्वेशन जो है वो 60% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, जो कैटेगरीज है उनके लिए रिजर्व्ड है। तो जो बची हुई 40% सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड है, वो मेरिट बेसिस पे उनकी अलॉटमेंट होगी। दैट मीन्स कि वो जो 40% सीट्स हैं उसमें कैटेगरी स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और जो रिजर्व सीट्स हैं वो तो कैटेगरीज के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड ही हैं। तो इस वजह से ये जो नैरो डाउन होते जा रही है अपॉर्चुनिटीज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, इसी वजह से पिटिशनर के तरफ से प्ली फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और जो गवर्नमेंट की डिसीजन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन ऑल इंडिया कोटा, इस अनाउंसमेंट को चैलेंज किया गया। और इसी रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 सितंबर को हियरिंग थी। उस हियरिंग में ऑर्डर पास किया गया, एक नोटिस इशू की गई, उस इशू को एमसीसी और गवर्नमेंट को भेजा गया है ना। वो जो प्ली फाइल की गई थी उसमें 2-3 चीजें क्लियर आर्ग्यूमेंट दी गई थी। पहली चीज थी
कि पहली बात थी कि टू क्वैश ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में लागू की जा रही है वो लागू नहीं होनी चाहिए। पहली बात है टू क्वैश, टू खत्म करना। दूसरी डिमांड थी कि करेंटली जब तक पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, तब तक आप इस पर स्टे लगाओ, तब तक के लिए ये लागू नहीं होनी चाहिए। पिटिशनर ने जो आर्ग्यूमेंट, पिटिशनर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट उस प्ली में डाली गई थी, तो पहली बात थी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होनी नहीं चाहिए ऑल इंडिया कोटा में। दूसरी बात है कि करेंटली जो इंप्लीमेंटेशन की गई है, जो अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर स्टे लगना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं हो जाती। तीसरी बात की एक कमेटी फॉर्म की जाए, कमेटी को डायरेक्ट की जाए जो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज है इसकी मॉडलिटीज को चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे। मॉडलिटीज को चेक करने का, डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का जो मतलब है वो ये है कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अगर इंप्लीमेंट की जाएगी तो उसकी जो क्राइटेरिया होगी, क्या वो 8 लाख रुपीस की बेस्ड ही क्राइटेरिया होगी, या फिर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होनी चाहिए या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इन मोडालिटीज को चेक करने के लिए कमेटी को डायरेक्ट की जाए। ये आर्ग्यूमेंट उस प्ली में दी गई थी पिटिशनर की तरफ से, ये आर्ग्यूमेंट रखी गई थी पिटिशनर्स की तरफ से। गवर्नमेंट का मानना है कि 2014 से लेकर के 2020 तक हमने नीट यूजी में ऑलमोस्ट 30,000 सीट्स बढ़ाए हैं, इंक्रीज किए हैं। और अगर वही पीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% सीट्स को इंक्रीज किया गया। तो ये जो रिजर्वेशन कोटा है इनको उन सीट्स में ही एडजस्ट किया जाए, ये गवर्नमेंट का मानना है। बट गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि इन सीटों में कितनी सीटें हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, कितने में डीम्ड हैं, कितने न्यू प्राइवेट कॉलेजेस खुले। इसको लेकर के कुछ ऐसी बात नहीं कही गई है, जिसे लेकर के जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू की और उन्होंने 20 सितंबर की डेट रखी है। ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं इसमें, इस ऑर्डर में क्लियरली ये चीज लिखी गई है कि रिटर्नेबल ऑन 20th सितंबर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। देखते हैं कि आगे इस पर क्या फैसला आता है, क्या रिजल्ट आता है। और जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश की है, उसे इंप्लीमेंट की जाती है या नहीं की जाती है। अगर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो नो डाउट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और अगर नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड पे जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। लेट्स सी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।